फर्ज किए गए हैं, जैसे तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। मेरे दोस्तों, रमजान में जब कोई रोजेदार सिर्फ अल्लाह के हुक्म पर भूख और प्यास सहता है, सब्र करता है, तो अल्लाह ताला उसे सब्र का बेहतरीन बदला अता फरमाता है। इस महीने की फजीलत से अल्लाह पाक इंसानों के रिज्क में बरकत डाल देता है और गरीब से गरीब इंसान को भी अपनी नेमतों से नवाज देता है। इसीलिए मेरे दोस्तों, इस महीने को माह वुस्ते रिज्क भी कहा जाता है। मेरे दोस्तों, हर मुसलमान इस पाक महीने में खास तौर पर हर गुनाह से बचता है, और जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं होता कोई भी चीज खाता पीता नहीं है। अगर हम तारीखी और मजहबी हवाले से देखें तो हमें पता चलता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमीन पर आने के बाद से ही रोजा रखने की शुरुआत हो चुकी थी, और यहीं से रोजों की एक लंबी पाक और सब्र से भरी तारीख शुरू होती है। बताया जाता है मेरे दोस्तों कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम हर महीने 3 दिन रोजा रखा करते थे, और यह भी कहा जाता है कि जब जन्नत से जमीन पर आने के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के सामने तौबा की, तो उन्हीं तौबाओं के लिए वो यह रोजे रखा करते थे। इस तरह पूरे साल में हजरत आदम अलैहिस्सलाम कुल 36 दिन रोजा रखते थे। मेरे दोस्तों, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमाने में हर महीने की चांद की 13वीं, 14वीं और 15वीं तारीख को रोजे रखे जाते थे। यह वही तारीखें हैं जब चांद पूरा मुकम्मल और बेहद रोशन होता है, जिसे आप और हम 14वीं का चांद भी कहते हैं। इसके बाद जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जमाना आया, तो उन्होंने भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम के तरीके पर ही हर महीने 3 रोजे रखे, और वह भी इन्हीं तारीखों में। लेकिन मेरे दोस्तों, इन रोजों को हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने तूफान नूह से निजात मिलने पर शुक्र के रोजे कहा। अब आइए हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की तरफ। मेरे दोस्तों, हजरत दाऊद के रोजों का तरीका सबसे अलग था, सबसे खास था। वो एक दिन रोजा रखते और एक दिन इफ्तार करते, यानी पूरे साल में आधा साल रोजा, और यही रोजा अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा पसंदीदा रोजा बताया गया है। इसके अलावा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हर महीने 9 दिन रोजे रखते थे। महीने की शुरुआत में 3 दिन, महीने के बीच में 3 दिन और महीने के आखिर में 3 दिन। मेरे दोस्तों, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम के तरीके पर हर महीने 3 दिन रोजा रखते थे। लेकिन कुछ रिवायतें यह भी बताती हैं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पूरा महीना भी रोजा रखते थे। अब बात करते हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की। मेरे दोस्तों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के रोजों का तरीका वाकई सबसे अलग था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को लगातार 3 महीने रोजा रखने का हुक्म दिया और फरमाया कि इन रोजों की बरकत से तुम अल्लाह से मुलाकात करोगे और हम कलामी का शरफ हासिल करोगे। जब 3 महीने पूरे हो गए और अल्लाह से बात करने का दिन आया, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सोचा, इतने दिनों के रोजे के बाद क्या मैं अपने मुंह की बू के साथ अल्लाह से मुलाकात करूं? और इसी ख्याल से उन्होंने एक पेड़ की शाख तोड़ी और उससे मिसवाक कर ली। लेकिन मेरे दोस्तों, यह अल्लाह के हुक्म में बिना इजाजत दखल था, इसीलिए अल्लाह ताला ने उन्हें और 10 दिन रोजा रखने का हुक्म दिया, और इस तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के रोजे 40 दिन पूरे हुए। मेरे दोस्तों, कुरान मजीद में हजरत मरियम रजी अल्लाह ताला अन्हा के रोजों का भी जिक्र मिलता है। हजरत मरियम रजी अल्लाह ताला अन्हा का रोजा भूख और प्यास का नहीं था, बल्कि किसी से बातचीत ना करने का था, यानी खामोशी का रोजा। मेरे दोस्तों, कुरान मजीद की सूरह बकरा आयत नंबर 183 हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर तमाम अंबिया और फिर इमामुल अंबिया हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सारी उम्मतों को जोड़ती है। जिस तरह हर उम्मत पर नमाज फर्ज की गई, उसी तरह हर उम्मत पर रोजे भी फर्ज किए गए। हां मेरे दोस्तों, पिछली उम्मतों के रोजे उनके हालात के मुताबिक थे। रोजों की तादाद, वक्त और तरीका आज की उम्मत से अलग था। रमजानुल मुबारक के रोजा दूसरी उम्मतों पर फर्ज नहीं थे, बल्कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर रमजान के रोजा हिजरत के 1.5 साल बाद 10 शाबानुल मुकर्रम सन 2 हिजरी मदीना मुनव्वरा में फर्ज किए गए। और यही है मेरे दोस्तों, रमजान के रोजों की पाक सब्र भरी और रूह को रोशन करने वाली तारीख। मेरे दोस्तों,
अल्लाह पाक ने फरमाया है कि माह रमजान वही मुबारक महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया। वह कुरान जो इंसानों के लिए हिदायत है, सही और गलत के बीच फर्क बताने वाला है। अल्लाह पाक ने यह भी फरमाया कि तुम में से जो कोई इस महीने को पाए उसे इस बरकत वाले महीने में रोजे रखने चाहिए, और अगर कोई शख्स बीमार हो या सफर में हो और उसके रोजे छूट जाए तो अल्लाह पाक ने रियायत दी है, वह उन रोजों को बाद में पूरा कर सकता है। मेरे दोस्तों, हमारा रब बड़ा मेहरबान है। उसका इरादा हमारे साथ आसानी बरतने का है, सख्ती का नहीं। इसलिए हमें चाहिए कि हम इस महीने में रोजे रखें, और अगर किसी मजबूरी से कभी कोई रोजा छूट जाए तो उसे बाद में जरूर पूरा कर लें। और हां, हमें अल्लाह की इस अजीम नेमत पर दिल से शुक्र अदा करना चाहिए। मेरे दोस्तों, आइए यह भी जान लेते हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से पहले यहूदी और नसारा 10 मुहर्रम यानी यौम आशुरा का रोजा बड़े एहतराम के साथ रखा करते थे। इसी तरह हर महीने 13वीं, 14वीं और 15वीं चांद की तारीख को भी रोज रखे जाते थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, तुम 10 मुहर्रम का रोजा क्यों रखते हो? उन्होंने जवाब दिया, इस दिन हमारे रब ने हमें फिरौन से निजात दी थी, और इसी दिन हमारे रब ने समुंदर में रास्ता बनाकर हमें दरिया नील से पार कराया था। इसी शुक्राने में हम इस दिन रोजा रखते हैं। यह सुनकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस बात के तो हम तुमसे ज्यादा हकदार हैं। फिर मुसलमानों को हुक्म दिया गया कि तुम भी मुहर्रम के महीने में रोजा रखा करो। यहूदी 1 रोजा रखते हैं तो तुम 2 रोजा रखा करो, एक 9 तारीख को और एक 10 तारीख को। फिर जब कुछ वक्त गुजरा तो हर महीने 3 रोजे रखने का हुक्म दिया गया। चांद की 13वीं, 14वीं और 15वीं तारीख को मुसलमान बड़े शौक और एहतराम से इन रोजों को रखा करते थे। लेकिन जब रमजानुल मुबारक के रोजे फर्ज कर दिए गए तो इन रोजों को सुन्नत रोजों का दर्जा दे दिया गया। मेरे दोस्तों, रमजान के महीने के बारे में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जब इस महीने की पहली रात आती है तो आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और पूरे महीने यह दरवाजे बंद नहीं होते। और जब इस महीने की आखिरी रात आती है तो अल्लाह पाक हर रोजेदार की मगफिरत फरमा देता है। सोचिए कितनी बड़ी रहमत है यह। मेरे दोस्तों, इस्लाम में ज्यादातर आमाल के पीछे किसी न किसी नेक बंदे की याद और कोई ना कोई मकसद छुपा होता है। जैसे अरफात के मैदान में हज का फरीजा हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा की यादगार है। कुर्बानी का नेक अमल हजरत इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, और सफा मरवा की सैयदा हाजरा के उन कदमों की याद है जो उन्होंने अपने बच्चे के लिए 2 पहाड़ों के दरमियान दौड़ते हुए उठाए थे। मेरे दोस्तों, यह दीन सिर्फ हुक्मों का नहीं, यादों, कुर्बानियों और मोहब्बत का दीन है, और रमजान इसी मोहब्बत का सबसे खूबसूरत तोहफा है। इसी तरह मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान शरीफ के महीने में कुछ दिन खाने पीने से परहेज फरमाया करते थे। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान में भूखा और प्यासा रहना पसंद फरमाया, और अल्लाह पाक को अपने महबूब का यह अमल इतना पसंद आया कि अल्लाह ने रोजे के लिए माह रमजान को ही चुन लिया और पूरे रमजान शरीफ के रोजे ईमान वालों पर फर्ज कर दिए, ताकि मेरे हबीब मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यादगार बाकी रहे और मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत कायम रहे। मेरे दोस्तों, पहले भी अल्लाह के नेक बंदे रोजे रखा करते थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम हर महीने 13वीं, 14वीं और 15वीं तारीख को रोजा रखते थे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अक्सर पूरे साल रोजे में रहा करते थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम एक दिन रोजा एक दिन बिना रोजा रखते थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक दिन रोजा रखते और 2 दिन नहीं रखते थे। मेरे दोस्तों, रोजा रखने से इंसान परहेज और मुत्तकी बनता है। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाता है ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। बच्चों के बारे में भी दीन हमें हिकमत और मोहब्बत सिखाता है। बच्चों को धीरे धीरे रोजे की आदत डालनी चाहिए, प्यार से समझाना चाहिए, ताकि जब बच्चा बालिग हो तो रोजा उसके लिए बोझ न बने। बुजुर्गों ने फरमाया है, जब बच्चा करीब 10 साल का हो और उसमें रोजा रखने की ताकत हो तो उसे रमजान में रोजे की तालीम दी जाए। नरमी से, समझदारी से